Let's begin with a new lecture number 20 on geometric optics. सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. वी वर लुकिंग इनटू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने सबसे पहले अपना देखा था आई. ठीक है, हाउ द आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन द रेटिना एंड व्हाट इज़ द एकोमोडेशन पावर ऑफ द आई. किस तरीके से आई बिकॉज ऑफ द आई लेंस किस तरीके से वो अपनी फोकल लेंथ और पावर चेंज करती है टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेकिन हमने देखा था आई का भी एक लिमिटेशन होती है कि सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट इट कैन सी अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर विच यू कॉल द डिस्टेंट विजन ऑफ द आई. ठीक है, उससे पास हम लोग और अपना ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो देन द इमेज इज़ गोइंग टू गेट ब्लर. ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट फॉर्म ऑन द रेटिना, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. सो इमेज गेट ब्लर बिकॉज आई का जो लेंस होता है उसके पास भी एक बेंडिंग पावर होती है. अप टू दैट सर्टेन पॉइंट इट कैन बेंड द रेज विच इज़ कमिंग टू द आई. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू दैट लिमिटेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप विच यू कॉल द मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, बिकॉज लाइक आई की जो लिमिटेशन है मैं अप टू सर्टेन पॉइंट्स, सो दिस इज़ योर आई, तो अप टू सर्टेन पॉइंट दिस इज़ माई डिस्टेंट विजन. इससे बियॉन्ड अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाऊँगा तो आई विल नॉट गेट द इमेज एट द रेटिना. ठीक है, रेटिना पे इमेज नहीं मिलेगी, इट इज़ गोइंग टू गेट द इमेज बिहाइंड द रेटिना. ठीक है, सो मेरे पास ऑब्जेक्ट की जो इमेज आएगी वो ब्लर आएगी. ठीक है, तो नाउ वी विल दिस लिमिटेशन को हम लोग ओवरकम करेंगे थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है, जिसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं. ठीक है, नाउ वंस यू गेट एन आइडिया ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास, किस तरीके से हम लोग वी रिमूव दैट डिस्टेंट विजन वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा आई के साथ लगता है लिमिटेशन, हम किस तरीके से उसको रिमूव कर पाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, तो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, बिकॉज उसके बाद हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ योर मैग्नीफाइंग ग्लास अलॉन्ग विद वन मोर कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो हम देखेंगे अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आई समझ में आ गया, आई से आपका मैग्नीफाइंग ग्लास समझ में आ जाएगा, और मैग्नीफाइंग ग्लास समझ में आ गया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू. बिकॉज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी जो हमारा एक मैग्नीफिकेशन होता है इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ आवर मैग्नीफाइंग ग्लास, जो हम यहाँ पे समझेंगे. ठीक है, एक मैग्नीफिकेशन हम लोग करते हैं विद अनदर लेंस. ठीक है, सेम वे टेलीस्कोप में भी हम लोग ये करते हैं, पहले हम दूर के ऑब्जेक्ट को पास लेके आते हैं विद वन ऑफ द लेंस. ठीक है, फिर उसके बाद फिर उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं थ्रू दिस मैग्नीफाइंग ग्लास के कॉन्सेप्ट से. ठीक है, तो हमारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन बोथ ऑफ दीज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो विल गेट इनटू, तो हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सी इनटू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द टेलीस्कोप, और इनका विल सी द मैथमेटिकल एनालिसिस के कितना मैग्नीफाई करते हैं ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद आई. ठीक है, तो ये आपका आई का, दिस इज़ योर आई का लेंस, और ये इसका आई का पोर्शन है, दिस इज़ योर रेटिना. ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे इमेज फॉर्म होगी दिस इज़ योर रेटिना. ठीक है, ये आई का लेंस है. तो हमने देखा था अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर है तो आई सिंपल जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, इफ़ योर ऑब्जेक्ट इज़ इन्फिनिटी, ठीक है, तो दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म, उसकी बेंडिंग कितनी होगी, दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म एट द बेंड, जो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे वो अपना सिंपल यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका बना देगा इन्फिनिटी पे. ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली बहुत दूर होगा तो दिखेगा नहीं आपको. ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह होगा. तो यहाँ पे अगर देखो तो अपना बेस्ट बेंडिंग है. ठीक है, इसे कहते हैं हम कि आपकी रिलैक्स बेंडिंग. ठीक है, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट पे रिलैक्स बेंडिंग, ज़्यादा बेंड नहीं करना पड़ता मेरा. जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहा हूँ तो उतनी मेरी बेंडिंग बढ़ती रहेगी. सपोज इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट था तो मेरी सिंपल ये बेंडिंग थी. अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आया. ठीक है, ऑब्जेक्ट को पास लेके आया तो दैट मीन्स एक मेरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और दूसरी मेरी ये यहाँ से, ये अब क्या करेगा, इमेज बनाने के लिए वाली इमेज को उसको बेंड करना पड़ेगा. ये मेरी बेंड करी तो अब मेरी बेंडिंग हो गई ये वाली. ठीक है, बेंडिंग हो गई ये मेरी ये वाली आई की. बट लेंस का जो मेरा आई का लेंस है उसकी भी लिमिटेशन है ना बेंडिंग की. कितनी लिमिटेशन आती है उसकी, इट कैन बेंड द आईज अप टू द डिस्टेंट विजन 25 सेंटीमीटर तक. ठीक है, सपोज ये मैं ऑब्जेक्ट और पास लेके आ रहा हूँ और पास लेके जा रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आया. ठीक है, व्हेन आई ब्रिंग द ऑब्जेक्ट दैट इज़ द, एक तो ये रह जाएगी एंड दैट इज़ द मैक्सिमम बेंडिंग. ठीक है, मेरी मैक्सिमम बेंडिंग हो रही है. ठीक है, दैट इज़ द मैक्सिमम बेंडिंग दैट द आई लेंस कैन डू विच इज़ एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जब मेरा ऑब्जेक्ट दूर था, ठीक है, बिकॉज आपको जो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिख रहा है, हमें एक्चुअली वी आर स्टडिंग द मैग्नीफाइंग थिंग. ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इफ़ योर ऑब्जेक्ट इज़ क्वाइट फार अवे, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो उसका तो पॉइंट ऑफ इमेज बनेगी. ठीक है, और थोड़ा ऑब्जेक्ट जो दूर होगा इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, दिस इज़ द इमेज. ठीक है, दिस इज़ द इमेज, तो इसकी इमेज छोटी बन रही है. अब इस इमेज को अगर मेरे को बड़ा करना है तो हाउ आई कैन इंक्रीज द इमेज, मैं ऑब्जेक्ट को पास लाता रहूँगा. अगर मैं आँख के पास लाता रहूँगा ऑब्जेक्ट को तो मेरी इमेज बढ़ती जाएगी. देखो यही सेम हाइट का जो ऑब्जेक्ट है मेरा, सेम हाइट का ऑब्जेक्ट अगर मैं पास लेके आ रहा हूँ तो मेरी इमेज यहाँ से ये इंक्रीज़ करती जा रही है. मेरी इंक्रीज़ यहाँ पे रेटिना पे बढ़ती जा रही है मेरी इमेज. और मैक्सिमम कितनी बढ़ा सकता हूँ मैं अपनी इमेज, जब तक मेरा डिस्टेंस डी नहीं आ जाएगा. ठीक है, अगर
अगर मेरा डिस्टेंस जी आ गया यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ द मैक्सिमम इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना बिकॉज दैट इज़ द मैक्सिमम बेंडिंग कुड हैपन हेयर, ठीक है, ये इतनी बेंडिंग मैक्सिमम तभी हो पाएगी। सो दैट इज़ द लिमिटेशन। यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके देख सकते हैं, दैट इज़ के वो जब उसके डिस्टेंट विजन पे रखा हुआ, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यही दूर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ मैक्सिमम आप कितना इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं ऑन योर विद योर आई, कि इसको यहाँ पे मैं डिस्टेंट विजन पे ले आया, नाउ आई मैग्नीफाई इट एंड दिस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे इतना मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इतना मैग्नीफाई कर दिया, दैट इज़ द मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन आई कैन डू इट विद माई आई, ठीक है। अब आते हैं अपना कि अपना सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब नाउ अगर मैं ये वाले ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाऊँगा, अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा और ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इफ़ आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट नियर, तो क्या होगा यहाँ पे आपका ये वाली आई का तो मैक्सिमम बेंडिंग यही है, इससे ज़्यादा तो बेंड कर नहीं सकती आई, और इसका मैं ऑप्टिकल नर्व से अगर पास करूँगा तो इट इज़ नॉट नेवर गोइंग टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। इमेज कहाँ बनेगी आपकी रेटिना के पीछे जाके यहाँ पे कहीं पे बनेगी। सो दैट मीन्स जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट पास लेके आता जाऊँगा मेरी जो इमेज बनती जाएगी, माई इमेज विल बी ब्लर्ड, ठीक है, मेरी इमेज ब्लर्ड होती जाएगी। और बट ये क्या है कि अगर मैं आई के पास जितना मेरा ऑब्जेक्ट आएगा आई के पास, सपोज आप अगर यहाँ पे देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है किस तरीके से वेरी कर रहा है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो दिस इज़ द एंगल थीटा, और यहाँ पे भी दिस इज़ द एंगल थीटा विच इज़ फॉर्मिंग, ठीक है, ये वाला मेरा इमेज बन रही थी। तो आई विल से कि जैसे जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट पास आ रहा है मेरा एंगल थीटा इज़ इंक्रीजिंग, जैसे ये डिस्टेंट विजन पे था, नाउ एंगल इज़ दिस वन, ठीक है, और नाउ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज़ माई एंगल थीटा, ठीक है। सो आई कैन से कि जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट पास आ रहा है माई थीटा इज़ इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो आई कैन से माई मैग्नीफिकेशन इज़ हैपनिंग हियर ऑन द रेटिना, ठीक है, बिकॉज हमारा जब ये थीटा था दूर, ये थीटा था, देन द मैग्नीफिकेशन इज़ दिस थीटा, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरी ये ऑप्टिकल नर्व ये वाली जो मेरी डी डिस्टेंस के पास आ रहा है, और जो ये मेरा जितना मैं क्लोज आता जा रहा हूँ उतना मेरा डी बढ़ता जाएगा। सपोज फॉर दिस ऑब्जेक्ट के लिए ये मेरा डी हो जाएगा, ठीक है, दिस इज़ माई डी, ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे ये थीटा बढ़ जाएगा तो ये आपका ये थीटा बढ़ गया आपका यहाँ पे, जैसे आप पास हो गए तो ये मैग्नीफिकेशन बढ़ जाएगी यहाँ पे थीटा की, ठीक है। सो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को पास लेके आ पाऊँ, ठीक है, इफ़ अभी क्या है कि मेरे आई की लिमिटेशन क्या है कि मैं डी तक ले जा सकता हूँ। अभी क्या है अगर मैं डी के पास लाऊंगा तो मेरी ब्लर बनेगी इमेज। तो मैं कोई ऐसा तरीका कर सकता हूँ कि जिससे मैं ऑब्जेक्ट को पास भी ले आऊँ, ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास भी ले आऊँ, ठीक है, मेरी इमेज यहाँ पे इमेज मेरे को मैग्नीफाई भी मिल जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जैसे मैं पास लेके आया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ योर थीटा, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई भी हो गई और ये आपकी ब्लर भी ना बने यहाँ पे इमेज, ठीक है। सो व्हाट कैन वी डू विद दिस, सो दैट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड दिस कॉन्वेक्स लेंस इज वर्क एज ए मैग्नीफायर, ठीक है। तो हम उसमें अब देखते हैं मैग्नीफायर का किस तरीके से हमारा मैग्नीफाइंग जो ब्लर इमेज बन रही है मेरी, उस ब्लर इमेज को किस तरीके से सॉर्ट आउट करता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ऑब्जेक्ट मैं पास ले गया थोड़ा अंदर की साइड, यहाँ से डी डिस्टेंस विजन से अंदर ले गया, ठीक है। तो आई ब्रिंग माई ऑब्जेक्ट नियर टू दिस, ठीक है, मैं अंदर ले गया। अभी क्या ये अंदर वाले ऑब्जेक्ट की क्या इशू होगी, मेरा यहाँ से इमेज जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग ये यहाँ पे कर सकता था, मैक्सिमम बेंडिंग, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग यहाँ पे कर सकता था, बट मेरी इमेज ये यहाँ पे जा रही है, ठीक है। सो अब ये पीछे जाके बेंड करेगा, सो दैट मीन्स ब्लर इमेज है। अब क्या चाहिए मेरे को, ये मेरा जो आई है दैट शुड बेंड, ठीक है, इसको बेंड करे, मेरी आई जो है यहाँ से बेंड करके इट शुड बेंड ऑन द रेटिना। अभी क्या था मेरा ये पीछे की साइड में बेंड हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे पीछे बेंड हो रहा था, यहाँ पे जाके मेरा रेज मिल रही है, ठीक है। अभी क्या है ये मेरी और बेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, और बेंडिंग होगी तभी ये जाके यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, हेयर इट शुड मीट अप, ठीक है, यहाँ पे मिलना चाहिए रेटिना पे। तो इसकी बेंडिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, ठीक है, दैट इज़ आवर मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं। तो अगर ये मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने लगा दिया एंड आई विल पुट इट, जो मैग्नीफाइंग ग्लास का मेरा फोकस ये है, ठीक है, वी टेक के जो इसका इतना पतला ग्लास है मेरा कि इसका ऑप्टिकल सेंटर और जो आई का ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, देयर इज़ नो मच डिस्टेंस, दैट अजम्पशन वी आर टेकिंग इट। नाउ अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने फोकल लेंथ एफ का रख लिया, नाउ दिस ऑब्जेक्ट जो मेरा ऑब्जेक्ट था जो मैं पास लेके आया था, अभी तक क्या था मेरा ऑब्जेक्ट ब्लर था यहाँ पे, बिकॉज इमेज इज फॉर्मिंग एट द बैक ऑफ द रेटिना। अब क्या मैंने ऑब्जेक्ट मेरा फोकल लेंथ पे रख दिया मैंने फॉर दिस माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो नाउ जो मेरी रेज यहाँ से जाएगी फोकल लेंथ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद क्या होगी, रेज पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। लेंस में फोकल लेंथ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो लेंस के बाद वो पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो गई। नाउ अब ये वाली रेज आपकी जो पैरेलल हो गई है, नाउ इट हैज़ टू डू लेसर बेंडिंग। अभी पहले क्या थी आपकी रेज, ये यहाँ पे डाइवर्ज कर रही थी, ठीक है, ये रेज यहाँ से फिर इसको इतना बेंड करना था यहाँ तक, ठीक है। अब क्या हो रही है आपकी रेज यहाँ से ऑलरेडी मेरे कन्वेक्स लेंस ने हल्की सी बेंड कर दी मेरी रेज, और फिर अब मेरी आई को क्या करना है, आई के पास क्या आ रही है, आई के पास अब पैरेलल रेज आ रही है ना। इफ़ यू सी इसने क्या किया मेरे को, इसने यहाँ से बेंड कर दिया। अब इसने क्या कर रही है, आई के पास आपके पास आई के पास ये एक तो ये वाली इमेज बन रही है और आई के पास क्या है पैरेलल आ रही है ना, ये दिस इज अ पैरेलल रेज दैट यू आर गेटिंग। पैरेलल रेज का मतलब हो गया कि आई के पास द इमेज इज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब रिलैक्स स्टेट में है मेरी आई, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास
पैरेलल में मेरे पैरेलल रेज आ रही है मेरी यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब जो पैरेलल रेज आ रही हैं तो पैरेलल रेज को तो रिलैक्स स्टेट में है, इसको आराम से, बिकॉज जब लाइट आपकी दूर से आती है तो उसको तो आराम से बेंड कर सकता है वो रेटिना पे, जब लाइट आपकी दूर से आती है। तो सेम वे जब मेरी पैरेलल रेज आई के लेंस पे एंटर कर रही हैं तो इट कैन ईजिली बेंड टू द रेटिना, बिकॉज मेरा रिलैक्स स्टेट है, मेरे पास एकोमोडेशन पावर से इट कैन ईजिली बेंड टू द रेटिना, तो इट इज़ गोइंग टू बेंड एट द रेटिना। तो अब क्या हो गया आपकी, बिकॉज ऑफ दिस लेंस नाउ यू आर गेटिंग द इमेज बिगर एंड दैट टू द नॉट द ब्लर इमेज, आपकी इमेज ब्लर भी नहीं है यहाँ पे, यू विल बिकॉज द इमेज इज फॉर्मिंग एट द रेटिना। ठीक है, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे आपको हेल्प मिल जाती है कि यू कुड एबल टू सी द मैग्नीफाइड इमेज विदाउट गेटिंग द ब्लर। ठीक है, आप डिस्टेंट विजन के अंदर लेगा इसको। ठीक है, यू गेट द ऑब्जेक्ट नियर टू द इनसाइड द डिस्टेंस विजन, यू यूज़ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसने क्या किया, रे को बेंड कर दिया, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू गेट पैरेलल टू योर आई लेंस, और जब आई लेंस में पैरेलल आ रही है तो दैट मीन्स इट कैन ईजिली बेंड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम बेंडिंग होगी आपकी, ये मिनिमम बेंडिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम बेंडिंग हो रही है बिकॉज पैरेलल रेज जो आ रही होती है आईज में, अगर इसको यहाँ पे बेंड करना है मेरे को, ठीक है, पैरेलल रेज को, तो देयर इज़ अ मिनिमम बेंडिंग। ठीक है, सेम वे मेरे को यहाँ पे इसके पैरेलल अगर रेज आ रही हैं, ठीक है, तो मेरे को इसको आई को मिनिमम बेंडिंग करनी होगी, तो इट कैन ईजिली डू द मिनिमम बेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सो दैट इज़ व्हाट क्या आपका यहाँ पे दैट इज़ अ फंक्शन, दैट इज़ द वे ऑफ योर मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो आपकी जो पहले इमेज थी मेरी, ठीक है, पहले इमेज थी कि विदाउट लेंस आपकी जो इमेज बन रही थी ये ब्लर बन रही थी यहाँ पे। ठीक है, आप क्या किया, विद द हेल्प यू कुड एबल टू डू मोर बेंडिंग विद द लेंस। ठीक है, आप बेंडिंग कर सकते हो। नाउ यूर सप्लाई, अगर ये बेंडिंग आपकी जब यहाँ पे फोकल लेंथ पे है तब ये यहाँ पे पैरेलल आएगी। ठीक है, अब हम क्या अभी हम केस देखेंगे जब हम फोकल लेंथ से इधर अगर मेरा ऑब्जेक्ट है और फोकल लेंथ से मैं और पास भी ले जाऊँ ऑब्जेक्ट, तब मेरी आई कितना बेंडिंग और कर सकती है। अभी तो ये रिलैक्स स्टेट में पहुँचा दी मैंने आई को जब मैंने इसको फोकल लेंथ पे रखा है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आई with the help of convex lens you will be getting the more convergence, more bending of the rays। ठीक है, तो लेंस रेज आपकी पैरेलल जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका जो हो रहा है फोकस हो रहा है आराम से यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज योर पैरेलल रेज आर एंटरिंग इनटू द आई एंड इट इज़ इजी टू कन्वर्ज। ठीक है, सो नाउ आपके पास इमेज बन गई। अब इस केस में देखें तो आपका मैग्नीफिकेशन कितना हुआ है, ये थीटा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या था, ये दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपकी विद द आई, नॉर्मल आई के साथ, दैट इज़ द मैक्सिमम दैट यू कुड एबल टू सी। तो ये थीटा नॉट था आपका, दैट इज़ द मिनिमम दैट यू कैन सी। अब क्या हो गया आपका, दैट इज़ आपने ये पास लिया है तो दैट मीन्स आपका थीटा इज इंक्रीज, तो दिस इज योर थीटा। तो अब मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई मैग्नीफाइंग ग्लास की, दैट इज़ योर इनिशियल यहाँ पे कितना था, 10 थीटा, जो आपकी नॉर्मल आई का था, दैट इज़ h/d। ठीक है, ये d डिस्टेंस और h। ठीक है, तो अब आपको अगर किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करना है, अगर आप देखो आई के पास ये d है या ये h, अगर आपको किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करना है 10 थीटा नॉट इजिकल टू h/d। ठीक है, तो थीटा नॉट को अगर आपको बढ़ाना होगा, बिकॉज यहाँ पे जो थीटा नॉट है, दिस थीटा नॉट इज गोइंग टू बी दिस थीटा नॉट एंड दिस थीटा नॉट इज फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। ठीक है, जितना बड़ा ये थीटा नॉट होगा, ये छोटा थीटा नॉट है, दैट मीन छोटी इमेज बन रही है, जितना बड़ा ये थीटा नॉट होगा उतनी बड़ी आपकी रेटिना पे इमेज बनेगी, उतना बड़ा आपको दिखेगा। दैट मीन्स थीटा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कितना आपको दिख रहा है रेटिना पे। ठीक है, तो छोटी इमेज का अगर थीटा नॉट बड़ा होगा, अगर बहुत छोटी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यही होता है, छोटी सी इमेज कम है, इतना बड़ा इमेज थीटा नॉट कर देता हूँ बाय कंपाउंडिंग ऑफ द मैग्नीफिकेशन, कि मेरे को बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, तो आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, रेटिना पे बड़ा दिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो दिस थीटा नॉट शुड बी मैग्नीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनिशियल थीटा नॉट था जो आपका आई के थ्रू था, दैट इज़ h/d। अगर मेरे को इसको बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं डी को डिक्रीज़ करूँगा, तो मैंने इस केस में क्या किया, डी को डिक्रीज़ किया है। ठीक है, हाइट मैंने चेंज नहीं करी, हाइट मेरे ऑब्जेक्ट की सेम ही है। ठीक है, मैंने इस केस में क्या है किया, इस डी को मैंने डिक्रीज़ कर दिया विद द हेल्प ऑफ माय कॉन्वेक्स लेंस। सो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ योर मैग्नीफाइंग ग्लास। और यही हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जहाँ पे हम दो चीज़ें से मैग्नीफाई करेंगे, एच को भी मैग्नीफाई करेंगे और डी को भी मैग्नीफाई, डी को क्लोज लेके आऊँगा, बिकॉज आपको थीटा बढ़ाना है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के लिए। किस तरीके से कर सकते हैं, तो एच को बढ़ा दो या आप डी को कम कर दो। तो अभी हमने जो सिंपल मैग्नीफाइंग का ग्लास देखा, हमने डी को कम किया ना, हम यहाँ पे ले गए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, डी को और भी कम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इट नाउ। ठीक है, अभी मैं ये इसको ऑब्जेक्ट को और भी पास लेके आ सकता हूँ। ठीक है, और देख सकते हैं कि आई कितनी ज़्यादा, ऑब्जेक्ट को अगर मैं और पास लेके आऊँगा अब तो आई पे स्ट्रेन पड़ना शुरू करेगा, क्योंकि इस पोजीशन पे आई पे कोई स्ट्रेन नहीं है, और जितना मैं पास लेके आऊँगा आई पे स्ट्रेन पड़ेगा, बट अप टू सर्टेन लेवल इट कैन बेंड द लाइट एंड फॉर्म द इमेज एट द रेटिना। नाउ वी विल सी टू केसेस। पहला केस तो हमने देखा जब आपने आई ये मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ आप आई ये फोकल लेंथ पे ले गए आप अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, पहले जब ऑब्जेक्ट अपना अंदर आया, विदाउट दिस इट इज़ गोइंग टू गिव द ब्लर्ड इमेज, विद द कॉन्वेक्स लेंस यू आर फॉर्मिंग द इमेज एट रेटिना विद द कन्वर्जेंस ऑफ द लेंस। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि यू कैन, अब देखते हैं अगर विद दिस मैग्नीफाइंग ग्लास आप
ऑब्जेक्ट को इधर मूव करें। जब आप ऑब्जेक्ट को इधर मूव करेंगे विद द मैग्नीफाइंग ग्लास तो क्या होगा, ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर दूंगा तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ये वाली तो लाइट आपकी सिंपल यहाँ पे जाएगी, ये बेंड होगी पैरेलल, और ये वाली तो रे में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका क्या आएगा, ये मेरा यहाँ पे, अब देखो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास ऑन होगा तो ये वाली रे मेरी कहाँ पे हो रही है, रेटिना से पहले आपकी मीट हो रही है, तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ ब्लर इमेज, ठीक है, ब्लर इमेज बनाएगा। तो इसलिए जब भी हम कहते हैं कि आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना होता है, यू हैव टू कीप योर आई क्लोज टू द लेंस, ठीक है, ताकि आपका ये क्लोज होना चाहिए, एंड दिस सो दैट योर ऑब्जेक्ट शुड बी द फोकस ओनली, ठीक है। अगर वो फोकस से यहाँ पे अगर आपने इसको दूर कर दिया, ये ऑब्जेक्ट को आपने दूर कर दिया फोकस से, दैट मीन्स के देन यू कुड नॉट एबल टू गेट द इमेज ऑन द रेटिना। आपकी इमेज यहाँ पे अगर आपने दूर कर दिया तो आपकी इमेज पहले ही फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, दिस इज योर इमेज फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे होगी एंड दिस इज नॉट ऑन द रेटिना, तो आपको ब्लर्ड इमेज मिलेगी। तो इसलिए बोला जाता है कि आप जब भी मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करो, यूज़ इट नियर टू योर लेंस, नियर टू योर आई, ठीक है, बिल्कुल आई के पास उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को रखो। अगर आप दूर रखोगे देन दिस जो पर्पस होता है हमारा इसका कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है दैट शुड बी विद इन दिस, ठीक है। अगर आपने इस लेंस को आई से दूर रख दिया, ठीक है, आपने आई से दूर रख दिया लेंस को, ठीक है, देन आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, दैट विल बी, जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल गो अवे, दैट द पर्पस जो हमारा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास का जो पर्पस होता है वो सॉल्व कब होता है कि व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज विद इन द एफ, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज विद इन एफ, फोकल लेंथ के अंदर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो अगर आपको जब आई से दूर रख दोगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा दैट विल फॉर अवे फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो हमारा जो मेन होता है मैग्नीफाइंग ग्लास का, आपका ऑब्जेक्ट शुड बी विद इन दिस फोकस, ठीक है, अंदर आना चाहिए। यहाँ पे अगर दूर जाएगा तो वी हैव सीन कि इफ़ द ऑब्जेक्ट शिफ्ट अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक है, योर ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द एफ, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, देन it is going to converge before the retina and you will get a blurred image again because eye cannot change the focus। अगर आप कह सकते हो ना कि आई चेंज कर दे यहाँ से फोकस, बट आई कैन नॉट चेंज द फोकस बिकॉज आई इज़ ऑलरेडी इन द रिलैक्स स्टेट। इससे ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में आई नहीं जा सकती, आई इज़ मिनिमम बेंडिंग अपनी कर ही रही है, इससे कम और बेंडिंग नहीं कर सकती मेरी आई, ठीक है। सो आई इज़ ऑलरेडी इन द रिलैक्स स्टेट, इट इज़ बिकॉज इट इज़ पैरेलल रेज इज एंटरिंग इन द आई, ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी इन द सो रिलैक्स स्टेट, दैट्स वाई नो ब्लरिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। So blurring is going to happen, so eye will not form the no bending is going to happen, ठीक है, that's why the blur is there, right। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अभी हमने देखा यहाँ पे ले गए, अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ so then we will see, ठीक है। अब मैं फोकल लेंथ से अंदर ले गया थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये मेरी फोकल लेंथ थी फॉर दिस लेंस, अब मैंने यहाँ पे ले गया, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि ये वाली तो रे आपकी ये वाली तो रे आपकी इट इज़ गोइंग टू अब पैरेलल नहीं जाएगी, अब थोड़ी सी और बेंड होगी, ठीक है, बट अगेन इफ़ से कि हमने बहुत थोड़ा सा एंटर कराया है इसको, बहुत थोड़ा सा आगे लेके गए हैं, तो दिस रे में बहुत ही कम चेंज आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रे, ठीक है। नाउ ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा अंदर आ गया, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी इट विल गो हेयर, ठीक है। नाउ इट इज़ नॉट फॉर्मिंग द इमेज। अगर मेरे पहले वाले रे से जा रही थी, तो अब क्या है कि मेरा आई को यहाँ से जा रही है, आई को इट हैज़ टू आई को थोड़ा और बेंड करना पड़ेगा ताकि यहाँ से इट इज़ गोइंग टू मीट अप एट द रेटिना, ठीक है, यहाँ पे रेटिना पे मिले, तो आई को मेरे को और बेंड कराना पड़ेगा। आई की मेरी आई को ये वाली रे को यहाँ से पैरेलल आई, ठीक है, थोड़ी सी बेंड हुई यहाँ से, एंड नाउ आई हैज़ टू डू वर्क टू बेंड इट मोर सो दैट द इमेज विल बी फॉर्म एट रेटिना, बिकॉज अगर पहले वाला केस की तरह होता तो आई विल बी फॉर्मिंग द इमेज हेयर, ठीक है, विच इज़ जैसे मैं इसको आगे लेके आया तो ये ब्लर इमेज बनाएगी बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर्मिंग द इमेज हेयर, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द इमेज हेयर। अब क्या है कि आई को मेरा और कन्वर्ज करना पड़ेगा इसको, ठीक है, जैसे मेरा ये फोकल लेंथ के अंदर आए, नाउ आई हैज़ टू कन्वर्ज इट मोर, ठीक है, ये हमारा आई को इसने और आई को दिस बेंडिंग आई हैज़ टू डू मोर बेंडिंग सो दैट इट विल फॉर्म एन इमेज हेयर, ठीक है। सो वेदर आई कैन डू द मोर बेंडिंग दैट इज़ व्हाट वी हैव टू सी कि बिकॉज इस केस में तो आई आपकी रिलैक्स स्टेट में थी, ठीक है। अब नाउ इस केस में क्या होगा, थोड़ा यहाँ पे डाइवर्ज, यहाँ पे देखो ये पैरेलल हो गया, ठीक है, यहाँ पे इस केस में थोड़ा डाइवर्ज होगा एंड लाइट हैज़ टू बेंड फर्दर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ठीक है, ये इसके बाद पैरेलल नहीं जाएगी, ठीक है, ये इसके बाद ये इसने बेंड किया बट यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है, डाइवर्जेंस हो रहा है, तो आई हैज़ टू बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंस इसकी इमेज मेरी पीछे जाके फॉर्म कर रही है। तो नाउ अब क्या करना है, आई को मेरा को इसको और फर्दर बेंड करके इट हैज़ टू फॉर्म द इमेज हेयर, ठीक है। कैन द आई डू दैट? तो अगर हम देखें कि इफ़ दिस इज़ योर, अगर आपकी ये वाली जो पीछे इमेज बन रही थी, ठीक है, इफ़ यू एक्सटेंड इट हेयर देन इसका जो इमेज बन रही है दैट इज़ द इमेज दैट यू आर गेटिंग, ठीक है, दैट इज़ द इमेज यू आर गेटिंग फॉर दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई कितना बेंड कर सकती है, ठीक है, व्हेन दिस इमेज कम अप टू दिस डी,
जब तक आपकी डी तक नहीं आ जाए, ठीक है। ये इमेज जो है आई कितना बेंडिंग कर सकती है यहाँ से, कि जब आई की बेंडिंग कैपेबिलिटी कितनी है, कितना बेंड कर सकती है, जब तक आपकी इमेज डी पे ना बन जाए। अगर आपकी इमेज डी से अंदर बनने लगेगी देन आई कैन नॉट बेंड इट, ठीक है। सो दैट इज़ द मैक्सिमम कैपेबिलिटी कि आई कितना बेंड कर सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो वी कैन सी कि अभी आपकी इमेज जो बन रही है यहाँ पे, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ, इफ़ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस, जो मेरी ये वाली इमेज बन रही थी पहले वाली, तो अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँ, इट इज़ फॉर्मिंग एन इमेज दैट इज़ बियॉन्ड डी, ठीक है। डी से दूर बन रही है, तो ऑब्वियसली आई कैन ईजिली बेंड इट, ठीक है। आई जो है मेरा ईजिली बेंड दिस एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द इमेज एट द रेटिना, ठीक है। सो दैट मीन्स आप जितना अंदर जाओगे इसके, अप टू सर्टेन कब तक कर सकता है, जब तक आपका जो इमेज होगी दैट शुड फॉर्म एट डी, ठीक है। कितना ये आगे तक जा सकता है, दिस एक्स, ठीक है। ये जो मेरा एक्स है, कि जो मेरा इस पहले वाले केस में हमने देखा था, जब मैंने जो u है मेरा, जो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है व्हेन वी आर टेकिंग f, ठीक है, उस केस में हमारी होती है आई रिलैक्स सिचुएशन में। अब मैं ले रहा हूँ, माई नाम u इज़ माई x, ठीक है। u मेरा x है, और जो x की मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, कितना क्लोज ले जा सकता हूँ, व्हेन योर v इज़ फॉर्मिंग एट d, ठीक है। जब आपका v जो होगा ये d पे फॉर्म करेगा, दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन टेक, ठीक है। सो दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन टेक, राइट। सो अब नाउ दो केसेस हम लोग सब में पढ़ेंगे, बिकॉज मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिकॉज वहाँ पे भी मेरे को ये डी कम, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी मेरे को ये डी कम करना पड़ेगा, ठीक है। दिस डी वी हैव टू डिक्रीज, ठीक है, बिकॉज हमारे को अगर मैग्नीफाई करनी है किसी चीज़ को, तो मैं एच बढ़ाऊँ या डी बढ़ाऊँ, तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग एच भी बढ़ाते हैं और डी को भी कम करते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो उसमें भी रहेगा। सेम वे टेलीस्कोप में भी अगर हम देखें, टेलीस्कोप में भी हमारे को पहले तो दूर की चीज़ को पास लाना पड़ेगा, उसके लिए एक मेरा लेंस रहेगा, और फिर मेरे को ये डी डिक्रीज़ करूँगा मैं, फिर देन अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ आवर मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। और मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हम दो लेते हैं, पहले रिलैक्स स्टेट हो गई जब आपका फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट है, और फिर फोकल लेंथ के अंदर कितना मैक्सिमम जा सकता है, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट जो होगी, दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम द, कि आपका जो इमेज बननी चाहिए दैट शुड इमेज विल बी फॉर्म्ड एट डी पे बननी चाहिए आपकी इमेज, ठीक है। सो इतना क्लोज आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो वो हम डी पे इमेज को बनाने का होगा, तो इफ़ आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला कि मेरी एक्स की वैल्यू कितनी आ सकती है, जब आपका लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमारे पास है -25, ठीक है, v -25 है, ये आपका हो गया -x हो गया, और f आपको गिवन होगा फॉर दिस लेंस, ठीक है। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, कितना आप मिनिमम आप x ले जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट। अब इसका मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं, हम दो मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। वन इज़ इन द रिलैक्स स्टेट में मैग्नीफिकेशन कितना होगा, ठीक है। रिलैक्स स्टेट में अगर आप देखो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कितना हुआ, दैट इज़ tan थीटा। यहाँ पे अगर देखें, ये आपका रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। दिस इज योर रिलैक्स स्टेट जब आपकी आई से यहाँ पे पैरेलल जा रही है, ठीक है, दैट इज योर रिलैक्स स्टेट। तो दिस इज थीटा, तो tan थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज योर थीटा, बिकॉज नाउ दिस इज द इमेज, ठीक है। तो दिस थीटा विल बी इक्वल टू दिस थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू h/f, ठीक है। तो पहले कितना था मेरा ये, तो अब मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, जो अब हुआ है मेरा h/f डिवाइडेड बाय ये h/d, ठीक है। तो ये डी ऊपर चला जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मैग्नीफिकेशन आ गया, दैट इज़ योर d/f, ठीक है। सो दैट इज़ द मैग्नीफिकेशन यू गॉट इट, ठीक है। सो जितना छोटा मेरा फोकल लेंथ होगा, इसका लेंस का फोकल लेंथ होगा, उतना ज़्यादा मेरा मैग्नीफिकेशन होगा, ठीक है। और दिस इज़ इन द रिलैक्स स्टेट, ठीक है। सेकंड स्टेट में क्या होगा मेरा, ये वाला थीटा, जब मेरा दिस इज़ अ डिस्टेंस x, ठीक है। सेकंड स्टेट में मेरा ये डिस्टेंस x, ये x होगा रादर देन d, ठीक है। तो हमें इस केस में जो थीटा आएगा मेरा tan थीटा, यू हैव टू गेट इट, दैट इज़ योर h डिवाइडेड बाय दिस x, ठीक है। x यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस, ठीक है। ये वाला लेंस फॉर्मूला लगा के x निकालेंगे एंड यू विल गेट इट, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी कि व्हाट इज़ दिस x, ठीक है, राइट। अब अगर आपको ये आई और सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास है, अगर ये समझ में आ गया, देन टेलीस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इट, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो मैग्नीफिकेशन हमारा कितना आया, दैट इज़ थीटा, जो हमने मैग्नीफिकेशन किया है, जब हम ये हम ऑब्जेक्ट ले गए, कितना रिलैक्स स्टेट कौन सी होती है, जब आपकी ये वाली स्टेट होगी, जब आपका फोकल लेंथ पे होगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप क्या, मैं फोकल लेंथ से अंदर ले गया, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने लगाया हुआ, मैं फोकल लेंथ से अंदर लग गया। सो दिस इज़, ये मेरा मैक्सिमम कितना मैं अंदर ले जा सकता हूँ, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये यू कितना हो सकता है, जब आपका जो ये हो वी जो होगा, दैट शुड बी इक्वल टू डी, ठीक है। सो दैट इज़ वट द मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन थीटा वाली, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन में इतनी कर सकता हूँ, और रिलैक्स स्टेट में मैग्नीफिकेशन होती है मेरी व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मेरा एफ पे रखा होगा, ठीक है। तो वो हमने देख ली, रिलैक्स स्टेट वाली हमने मैग्नीफिकेशन इज दिस वन, ठीक है। दैट इज़ द मिनिमम मैग्नीफिकेशन वी कैन डू, दैट इज़ d/f, और दैट इज़ इन द रिलैक्स स्टेट। और मैक्सिमम कितनी कर सकता हूँ मैं मैग्नीफिकेशन, व्हेन
my this u and my image is this, तो I'll apply this formula, that is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. तो ये कितना हो गया माइनस 1 बाई डी माइनस यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. ठीक है, तो यहाँ से मैंने u निकाल लिया, u कम्स आउट टू बी इक्वल टू डी एफ डिवाइड बाई डी प्लस एफ. ठीक है, नाउ जो टेन थीटा जो मेरा यहाँ पे क्या है, कितना है मेरा टेन थीटा इज नथिंग बट दिस इज द मैग्निफिकेशन. ठीक है, तो हमने आई पे जो मैग्निफिकेशन होती है यही होती है ना, दिस मैग्निफिकेशन. यहाँ पे कितनी बड़ी इमेज मिल रही है आपको रेटिना पे, that should directly proportional to this theta, and this theta is nothing but it is this theta only. ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो this theta और ये की थीटा क्या है, this divided by this. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा थीटा मैग्निफिकेशन के बाद आया है दैट इज h डिवाइडेड बाई ये u. ठीक है, तो h बाई यू कर दिया, u की वैल्यू आपने डाली यहाँ पे. ठीक है, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना हो गया, दैट इज योर d बाई मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज योर d बाई. So maximum magnification is your tan theta is your h by u. Now you put the value of your u की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ से d f डिवाइड बाई डी प्लस एफ. सॉल्विंग इट हमारे पास दिस इज सर हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ. ठीक है, सो हमारा मिनिमम मैग्निफिकेशन इन रिलैक्स्ड स्टेट. ठीक है, जब मेरा ऑब्जेक्ट इज़ एट एफ. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो यहाँ पे अगर यू की वैल्यू आप एफ डाल दोगे तो दिस अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ पे है देन यू विल बी गेटिंग जो आपका ऑब्जेक्ट अगर आप एफ पे आ गया आपका तो देन वी आर गेटिंग द मैग्निफिकेशन एज दिस. ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ पे है, ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग द मैग्निफिकेशन डी बाई एफ. ठीक है, राइट, और अदरवाइज हमारी मैग्निफिकेशन विल गेट दिस मैग्निफिकेशन. ठीक है, दैट इज 1 प्लस डी बाई f, right? ठीक है, ठीक है. नाउ वी विल लुक इनटू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. ठीक है, बिकॉज मैग्निफिकेशन आपकी क्या होती है, दैट इज़ ये आपकी बेस मैग्निफिकेशन है, दैट इज़ h बाई टी. ठीक है, अब मैग्नीफाई किसी चीज़ को करना है तो आपको या तो h बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, या फिर आपको d कम करना पड़ेगा. तो अभी हमने जो मैग्नीफायर में किया है वो d कम किया है. ठीक है, तो हमने दो d कम करके दो सिचुएशन देखी हैं, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज़ एट फोकल लेंथ एंड और कितना मैं क्लोज ले जा सकता हूँ, दैट इज़ अ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आई कैन डू, दैट इज़ एट व्हेन माई इमेज इज़ फॉर्मिंग एट डी. ठीक है, जब मेरी इमेज डी पे फॉर्म करेगी तो उससे मेरा u आ जाता है डी एफ डिवाइड बाई दिस. ठीक है, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ u हेयर. ठीक है, टेन थीटा में, एंड आई जस्ट डिवाइड दिस टेन थीटा डिवाइड बाई दिस टेन थीटा. ठीक है, तो मेरा दिस टेन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नॉट करता हूँ, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई मैग्निफिकेशन इज 1 प्लस डी बाई एफ. ठीक है, और नॉर्मल में कितनी आती है, डी बाई एफ. ठीक है, नाउ सेम यही जो क्लोजिंग हम लोग हमें सिंपल मैग्नीफाइंग वाला कॉन्सेप्ट से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है हमारा, विल सी द टू मैग्निफिकेशन. ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर आप बेस देखें तो हमारा हमने देखा कि सबसे अगर कोई हमारे पास बैक्टीरिया है तो उसको आपको देखने के लिए या ऑब्वियसली सबसे बड़ा आपको कब दिखेगा, व्हेन इट इज़ नियर टू आई, दैट इज़ योर डी. ठीक है, तो इस पे जो इमेज बनेगी दैट इज़ द इमेज दैट यू आर गेटिंग. बट ये खुद ही इतना छोटा है, दिस एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इमेज बनती है वो और भी छोटी होती है बिकॉज ये डी की वजह से. ठीक है, यहाँ पे जो इमेज बनती है वो इतनी छोटी होगी कि आपको दिखेगी नहीं. तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पे जो इमेज जो बन रही है, दिस इमेज को बढ़ाना है. ये इमेज कितनी है, दैट इज इक्वल टू योर थीटा नॉट. ठीक है, तो इमेज यहाँ पे जो आपकी रेटिना पे इमेज बन रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस थीटा नॉट, एंड दिस थीटा नॉट इज दिस थीटा नॉट, एंड दिस थीटा नॉट आई कैन राइट इट डाउन 10. थीटा नॉट को मैं थीटा नॉट लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू थीटा नॉट, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू h बाई टी. तो मेरे को थीटा नॉट अगर मेरे को बढ़ाना है टू सी द इमेज हेयर, बड़ी इमेज देखनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, h को बढ़ाना पड़ेगा और मेरे को d को डिक्रीज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको मैग्नीफाई अगर करना है थीटा नॉट को तो इधर यू हैव टू इंक्रीज़ द h और डिक्रीज़ द d. अगर मैं h को 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर देता हूँ किसी तरीके से, ठीक है, और डी को मैं डिक्रीज़ कर देता हूँ, मैं दैट मीन्स ये डी को मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ. डिक्रीज़ हमने ऑलरेडी देख लिया सिंपल माइक्रोस्कोप में किस तरीके से कर सकते हैं. कॉन्वेक्स लेंस ले आओ, ठीक है, उसको दो स्टेट, एक तो एफ पे रख के देख लो, दैट इज़ योर रिलैक्स स्टेट, और दूसरा आप एफ से थोड़ा सा अंदर ले आओ ताकि आपकी इमेज जो बने वो डी पे बने. ठीक है, तो दैट इज़ द टू केसेस दैट वी हैव सीन. तो अगर आपको यहाँ पे
दो वे से देख सकते हैं। तो आप h बड़ा कर दो, h बड़ा किया मैंने, सपोज मैंने 10h कर दिया, या आप यहाँ पे d छोटा कर दो, d आई ब्रिंग माई ऑब्जेक्ट नियर टू माई आई, ठीक है। तो मैंने d/10 कर दिया। तो इफ यू सी इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेगा तो यू विल गेट 100 टाइम्स यू हैव गॉट द मैग्नीफिकेशन। तो दैट इज द कंपाउंडिंग। आप h भी बढ़ाओ, आप d भी कम करो, दैट इज द कंपाउंडिंग दैट वी आर डूइंग थ्रू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। दैट इज द कंपाउंडिंग वी आर डूइंग, ठीक है, मल्टी स्टेट मैग्नीफिकेशन दैट वी आर डूइंग। अब नाउ वी नो कि हमें मैग्नीफिकेशन तो पता है हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम सिंपल माइक्रोस्कोप अगर मैं लगा दूँ, सॉरी सिंपल हम कन्वेक्स लेंस अगर हम लें, ठीक है, तो सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले तो बहुत छोटा बना रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिंपल माइक्रोस्कोप ले लिया, सॉरी सिंपल आप कॉन्वेक्स लेंस ले लो, कॉन्वेक्स लेंस सिंपल ले लिया। अगर वो मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन f और 2f के बीच में है, ठीक है, जब f और 2f के बीच है, ये हमने देखा था फोकस और 2f के बीच में, 2f पे जब होता है तो आपका सेम साइज़ का यहाँ पे इमेज बन जाएगी। अब जब जैसे जैसे आप इसके पास जाओगे और जितना क्लोज टू 2f आओगे, ठीक है, दैट डिपेंड्स कि आप मैग्नीफिकेशन कितनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल मैग्नीफिकेशन कितनी चाहिए। जितना आप f के पास आते जाओगे ये उतना बड़ा आपको मैग्नीफाई होता रहेगा, जितना आप f के पास जाते जाओगे, और f पे इनफाइनाइट हो जाएगा ऑब्वियसली। तो वी विल एडजस्ट इन सम वे कि f और 2f के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो नाउ इससे मैग्नीफाई करके सिंपल कॉन्वेक्स लेंस से विल गेट अ इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। ये मेरी इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज हो गई। अब इस इमेज को इफ़ आई सी डायरेक्टली थ्रू द आई, ठीक है, अब इस ये मेरा थीटा बढ़ गया ना। नाउ अर्लियर थीटा आपका कितना छोटा था, नाउ योर थीटा बिकॉज योर एच इज इंक्रीज, मैंने एच बढ़ा दी यहाँ पे, ठीक है, माई एच इज इंक्रीज दैट मीन्स माई थीटा इज इंक्रीज। नाउ इसकी जो इमेज बनेगी, नाउ यूर गेटिंग द इमेज हेयर, ठीक है। तो इनिशियल इमेज आपकी ये छोटी सी बन रही थी, नाउ यूर गेटिंग दिस एटलीस्ट बिग इमेज दैट इज 10 टाइम्स ऑफ एच, 10 टाइम्स ऑफ दिस इमेज हो चुकी है ऑलरेडी, 10x हो चुकी है आपकी इमेज यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज मैग्नीफिकेशन दैट यू हैव डन। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक स्मॉल कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। अब ये क्या है, अगर इफ इसको मैं इस पूरे इसको मैं नाउ आई गेट इट नियर, और इसको कितना ले सकता हूँ, अगर दिस इज माई फोकल लेंथ, तो मैं ये जो ऑब्जेक्ट मेरा ये जो लार्ज ऑब्जेक्ट बना है इसको मैं फोकल लेंथ पे ले आता हूँ अपनी, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट विल डू। सो पहली इमेज पहले आपकी ये थी, कॉन्वेक्स लेंस से आपकी इमेज बड़ी बनी, ठीक है। तो ये आपकी हाइट बढ़ गई यहाँ से, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से इन्वर्टेड बड़ी हाइट बन गई। अब मैं इसको क्या ले आया, मैं इसको फोकल लेंथ पे ले आया इसके, ठीक है। ना फोकल लेंथ पे जब मैं लेके आऊँगा तो ये रिलैक्स स्टेट में होगी, ठीक है। तो नाउ इफ़ यू सी कि आपकी जो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी, दैट इज़ वन रे, अनदर रे इसके पैरेलल होके इट इज़ गोइंग टू फॉर्म, बिकॉज रिलैक्स स्टेट में होगी, सो इट कैन फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। अब जो इमेज मिलेगी, सी हाउ मच बिग इज द इमेज, ठीक है। पहली इमेज आपको ये मिली थी छोटी, दूसरी आपको ये मिली, और तीसरी सेकंड कंपाउंडिंग के बाद आपको ये वाली इमेज मिल गई, ठीक है। और ये इमेज दैट इज़ अ मिनिमम, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आप फोकल लेंथ पे लाए हुए। अगर आप ये ऑब्जेक्ट को और अंदर लेके जाओगे, दैट इज द मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन यू कैन डू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ले गए तो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द और थोड़ी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मिलेगी आपको, यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये थीटा और बड़ा हो जाएगा, और दैट मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब तक मिलेगी आपको, जब तक आपकी जो इमेज ना बने, दैट इमेज यहाँ पे जो इमेज बनेगी इसको हम इधर बैक एक्सटेंड करेंगे, दैट शुड फॉर्म एट डी पे जब तक नहीं बनेगी इमेज, ठीक है। सो एट दैट अप टू दैट पोजिशन यू कैन इंक्रीज इट, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नथिंग डिफरेंट देन योर सिंपल। हम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास में हमने एक और एडिशन कर दिया, वी हैव इंक्रीज द हाइट एच, ठीक है। हमने थीटा नॉट बढ़ाने के लिए हाइट एच इंक्रीज करी, और डी हमने कम थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर मैग्नीफाइंग ग्लास कर दिया, ठीक है, राइट। अब इसको हम देख लेते हैं। सो इनिशियली अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो ठीक है, पहले आपका ये मैग्नीफिकेशन हो गया, ठीक है। मैग्नीफिकेशन रिलैक्स स्टेट में कौन सा होगा, जब आपका ये दो लेंस होते हैं मेरे, एक हो गया ये ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा हो गया मेरा आई पीस होगा जिससे आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो इमेज बनेगी मेरी, बिकॉज नाउ आपका एफ और 2f के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एफ से बड़ा होना चाहिए, थोड़ा दूर रखना चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तभी आपको इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। ये इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज मिली, या तो इमेज आपकी एफ पे बनेगी जो मेरा फोकल लेंथ ऑफ माई आई पीस है, या अगर ये एफ पे बनेगी दैट मीन्स आपकी जो इमेज बनेगी दैट इज़ योर रिलैक्स्ड इमेज। अभी क्या है, हमारी इमेज हमने बनाई है विच इज़ नियर टू माई लेंस, ठीक है, एफ के अंदर है, ठीक है। दिस डिस्टेंस आई हैव रिड्यूस इट, और ये कितना रिड्यूस होकर जा सकता है, व्हेन योर फाइनल इमेज यू विल गेट द फाइनल इमेज एट डी, ठीक है। यहाँ से डी पे आपकी फाइनल इमेज बन रही है, ठीक है। सो दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन टेक दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे अगर ऑब्जेक्ट अंदर लेके जाओगे तब यू विल नॉट गेट द इमेज, आपको ब्लर मिलेगी, ठीक है। तो दैट इज़ द फाइनल एफ के फोकल लेंथ के अंदर कितना एक्स ले जा सकते हैं, दैट इज दिस एक्स इज़ द मैक्सिमम, दिस एक्स इज़ द लिमिटेशन जिस पे आपकी इमेज जो बन रही है दैट इज़ एट डिस्टेंस यहाँ से डी पे बन रही है, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हियर। नाउ हम लोग इसका मैग्नीफिकेशन देखते हैं इसका। तो इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा आपका, पहले हमारा इसका मैग्नीफिकेशन होगा, इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, सिंपल आपका ये जो आप दिस इज़ योर वी नॉट, ठीक है, दिस इज़ योर यू नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेज ऑफ योर ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये हमारा इनिशियल ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले वाला मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, दैट इज़ योर वी नॉट बाई यू नॉट, ठीक है, जो हमने देखा था हाइट का मैग्नीफिकेशन जो हमारा होता है टोटल में, ठीक है। और दूसरा मैग्नीफिकेशन आपका क्या होगा, दैट इज़ योर दिस, दैट इज़ ये मैग्नीफाई होके दिस इज़ योर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। सो दैट इज़ इफ़ यू सी द सेकंड मैग्नीफिकेशन इज माई 10 बीटा डिवाइडेड बाय, सो फाइनल मैग्नीफिकेशन तो आपका ये होगा 10 बीटा, ठीक है, 10 बीटा डिवाइड बाय इनिशियल जो था आपका दिस इज़ माई अल्फ़ा, ठीक है, दिस माई अल्फ़ा। तो फाइनल मैग्नीफिकेशन आपका कितना हो गया, 10 बीटा बाई अल्फ़ा हो गया, ठीक है। तो इनिशियली तो आपका ये था ना, ये वाला इनिशियली आपका ये जो डिस्टेंट ये जो ऑब्जेक्ट था ये आपका आई पीस पे जो बनता है, ठीक है, ये इनिशियल अगर ये मेरी आई है तो ये इनिशियल आपका अल्फा हो गया, ठीक है। ये जो हमने देखा था सबसे पहले वाला ये वाला होता है आपका, ठीक है, दिस इज जो थीटा नॉट जो आपका आई पीस पे बन रहा है। अब ये मैंने कोई भी लेंस नहीं लगाया, ठीक है। तो दिस ऑब्जेक्ट विच इज़ फॉर्मिंग एट द आई, दिस इज माई अल्फा, ठीक है। तो नाउ अल्फा विल बी नथिंग बट 10 अल्फा इज नथिंग बट योर दिस ऑब्जेक्ट की हाइट और डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइड बाई डी। और फाइनली जो मेरा बनेगा दैट इज़ माई जो फाइनल बन रहा है मेरा आई पे, दैट इज़ माई दिस बीटा, ठीक है, दैट इज़ माई दिस बीटा एंड और दिस ऑल्सो बीटा। नाउ विल सी कि हमारी फाइनल मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्नीफिकेशन फ्रॉम योर आई पीस, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव लेंस हमने देख ली, दैट इज़ योर दैट इज़ मैग्नीफिकेशन जो होती है हमारी वी नॉट ओवर यू नॉट होती है, ठीक है, इन द लेंस, ठीक है। तो वी नॉट आपका ये आ गया, यू नॉट आपका ये आ गया, तो वी नॉट ओवर यू नॉट पहली मैग्नीफिकेशन होगी थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस। आई पीस की हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करी हुई है। अगर हमारी सिंपल स्टेट में होती है तो दैट इज़ डी बाई एफ, और हमारी रिलैक्स स्टेट में मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। सो दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द लास्ट पार्ट, तो वी आर यूटिलाइजिंग दैट ओनली। तो फाइनल आपकी जो इसमें बनेगी मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस में क्या हो रहा है आपका, सेम हम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं ना, वी आर ब्रिंगिंग इट नियर टू द एफ। अगर ये एफ अगर आपका मैग्नीफाइंग ग्लास की जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ये जो वी ओ बन रहा है, इफ़ इट्स वी ओ इज इक्वल टू एफ ई होगा, इन दैट केस वी विल से कि इट इज़ माई रिलैक्स स्टेट, रिलैक्स स्टेट, ठीक है। अगर आपका ये वी ओ जो है इट इज़ नाउ वी ओ इज़ ये एफ ई के अंदर है थोड़ा, ठीक है, देन इन दैट केस इट इज़ अ मैक्सिमम मैग्नीफाइंग केस होएगा हमारा, ठीक है। तो नाउ योर नेट मैग्नीफिकेशन इज आई पीस इनटू दिस, ठीक है। मैग्नीफिकेशन आपकी इसकी कितनी होगी, दैट इज़ योर वी ई, दैट इज़ योर वी ई जो आपकी इमेज बन रही है इससे, वी ई डिवाइड बाई यू ई। वी ई कितनी बन रही है आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, डी डिवाइडेड बाई ए डैश सी डैश, ठीक है, दैट इज़ योर ए डैश सी डैश। और ये आपका यू ई हो गया, ठीक है, ये हो गया ना वी ई डिवाइड बाई यू ई। और यू ई आप कैसे निकालोगे, दैट इज़ योर यू नो 1 बाई डी माइनस 1 बाई माइनस यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। यहाँ से आपका यू ई आ जाएगा, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन द लास्ट पार्ट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो सेम वे आपके यहाँ से यू ई आ गया, तो यहाँ से आपका ए डैश सी डैश आ गया, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए डैश सी डैश है, तो आपके पास एम ई आ जाएगा। एम ई हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया होता, सेम वे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, दैट इज़ ये आपका आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी 1 बाई डी बाई एफ ई, तो दैट इज़ योर मैक्सिमम 1, ठीक है। और रिलैक्स स्टेट में कितनी आ जाएगी, डी बाई एफ ई, ठीक है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एम ई एम ओ ऑब्जेक्टिव और आई पीस को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो अगर हमारी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन इज वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। और यही हमारी अगर रिलैक्स स्टेट है तो आपकी जो एम ई होगा यहाँ पे दैट इज़ डी बाई एफ ई, ठीक है, डी बाई एफ ई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यू जस्ट मल्टीप्लाई इट, तो दिस इज़ योर मिनिमम मैग्नीफिकेशन, ठीक है, राइट। नाउ विल सी द, ठीक है। तो देख लिया हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे को एच बढ़ाना होता है, डी कम करना होता है। डी कम करना हमारा कॉन्सेप्ट हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास वाला हो गया, और एच बढ़ाना हमने सिंपल अपना कॉन्वेक्स लेंस लगा के इन्वर्टेड इमेज को बढ़ा लिया, ठीक है। नाउ थर्ड देखते हैं टेलीस्कोप कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो टेलीस्कोप में बेसिकली आपको दूर की चीज़ देखनी है, उसको मैग्नीफाई, बिकॉज दूर की बहुत दूर है चीज़ आपकी आंखों से। सपोज ये मून है तो ये तो बहुत दूर है आपकी आंखों से, तो इसकी इमेज जो पैरेलल रेज बनेगी, ठीक है। तो इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी इमेज तो आपको पॉइंट इमेज ही दिखेगी रेटिना पे, तो आपको बहुत बहुत छोटा दिखेगा। अब इसको क्या है, इसको पॉइंट इमेज को मेरे को मैग्नीफाई करना है, ठीक है। वी हैव टू मैग्नीफाई दिस। तो मैग्नीफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा लूँ तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लिया मैंने, ठीक है। बट मैग्नीफाइंग ग्लास का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए
शुड बी, ये एफ नॉट के अंदर अंदर होना चाहिए, इतने रेंज में होना चाहिए, और ये मैक्सिमम के लिए यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये एफ नॉट से एक्स के बीच में होना चाहिए, तभी मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास काम करेगा। तो हमारे को क्या करना है, वी हैव टू यूज़ वन लेंस टू ब्रिंग दिस मून विद इन द रेंज ऑफ माई फोकल लेंथ ऑफ दिस, ठीक है। मेरे को मैग्नीफाइंग ग्लास की फोकल लेंथ के, ये मेरी अगर आई पीस की मेरी फोकल लेंथ है, तो मेरे को ये मून को वी हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस विद इन दिस रेंज, ठीक है। इस रेंज के अंदर अंदर लेके आना है, ठीक है। एक तो मेरी ये वाली हो जाएगी, अगर मैं एफ ई पे ले आऊँ तो दैट इज़ रिलैक्स स्टेट आ जाएगी, और मैं एफ ई के अंदर ले आया सो दैट इज़ माई कि एफ ई के अंदर कितना मैक्सिमम ला सकता हूँ, सो फ्रॉम देयर वी कैन गेट द मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन स्टेट, ठीक है। तो टेलीस्कोप हमारा क्या करता है, हमारे को बेसिकली दूर का ऑब्जेक्ट देखना है बड़ा करके आंखों पे, ठीक है। तो वो कैसे दिखेगा, मैग्नीफाई करके, ठीक है। मैग्नीफिकेशन के लिए हमारे को क्या चाहिए कि मैग्नीफिकेशन के लिए मेरा जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए दैट शुड बी विद इन माई फोकल लेंथ। अब टेलीस्कोप क्या करेगा, दूर के ऑब्जेक्ट को इट विल ब्रिंग इट विद इन द फोकल लेंथ एंड देन यू कैन मैग्नीफाइंग इट विद द मैग्नीफाइंग ग्लास प्रिंसिपल। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेलीस्कोप, ठीक है। सो टेलीस्कोप हमारे बेसिकली हम दो तरीके के देखेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फर्स्ट इज़ आर एस्ट्रोनॉमिकल, सेकंड इज़ आर टेरेस्ट्रियल। बिकॉज एस्ट्रोनॉमिकल वी आर सीइंग इट फॉर द हेवनली बॉडीज, राउंड होती हैं तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बिकॉज राउंड होती है तो राउंड का इन्वर्जन भी राउंड ही होगा। टेरेस्ट्रियल में हमारे ऑब्जेक्ट, टेरेस्ट्रियल जो हमारा टेलीस्कोप होता है सीधा ऑब्जेक्ट नियर टू द अर्थ के ऊपर देखने के लिए, हेयर यू नीड एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और लेंस बीच में लगाना पड़ेगा टू गेट टू इन्वर्ट द इमेज अगेन, ठीक है। सो यहाँ पे 3 लेंस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 2 लेंस में हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो हम एस्ट्रोनॉमिकल का देख लेंगे, टेरेस्ट्रियल का सिंपल एक और हमारे को लेंस लगाना होगा, दैट वी विल सी इट नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखते हैं पहले। सो हमने देखा पहले हम एक बड़ा सा लार्ज अपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस होगा हमारा, ठीक है। उस ऑब्जेक्टिव लेंस से तो मून आपका बहुत दूर है तो ऑब्वियसली आपको पैरेलल रेज आती हुई दिखेंगी, यू विल सी द पैरेलल रेज, ठीक है। दे आर इंसिडेंटिंग एट एन एंगल अल्फा, ठीक है। सो दे आर इंसिडेंटिंग एट एन एंगल अल्फा, पैरेलल रेज आपकी आ रही होंगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पैरेलल रेज को इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्ज, ठीक है। पैरेलल रेज आ रही होंगी ना मेरी, तो इसको मेरे को ऑब्जेक्ट जो देगा इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ज एंड इट इज़ गोइंग टू गिव द ऑब्जेक्ट विद इन माई इसके फोकल लेंथ के अंदर, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर फोकल लेंथ के अंदर होगा तभी मैं मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रिंसिपल लगा सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट माय टेलीस्कोप इज़, कि पहले ऑब्जेक्टिव लेंस है, मून से आपकी लाइट आ रही है, ठीक है। यू आर गेटिंग द लाइट फ्रॉम द मून, पैरेलल लाइट इस पे इंसिडेंट होंगी, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बेंड ऑल ऑफ इट इन ऑन टू द फोकल प्लेन, ठीक है। ये फोकल प्लेन पे बना दिया, और ये जो इमेज बनेगी दैट शुड बी विद इन योर दिस, ठीक है। इसके अंदर अंदर होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो मिनिमम मैग्नीफिकेशन के लिए ये जो इमेज बननी चाहिए दैट शुड बी एट एफ ई, ठीक है, मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए इट शुड बी इनसाइड इट, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैसे दिखी जाएगी, तो जैसे जैसे आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज अगेन कि आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा तो यू विल बी गेटिंग दिस एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और जैसे जैसे पास आता जाएगा तो आपकी ये अल्फा ये बढ़ता जाएगा, बिकॉज हेयर क्या हो रहा है, ये डी डिस्टेंस हमारा जो एंगल ये होता है बीटा, तो मैग्नीफिकेशन क्या है ये, एक तो दिस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये जो आपका दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन मीन्स कि जो आई पे आपको ये दिख रहा है, सपोज विदाउट एनी थिंग दे आर सीइंग दिस एट द आई, ठीक है। ये अल्फ़ा हो गया आपका, ठीक है, मिनिमम जो आपको दिखेगा। उसके बाद ये बीटा, दिस इज़ योर सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट ही हो गया आपका हमारा ये वाला। सो ये जो बीटा हो गया, अगर मेरे को ये वाला मैग्नीफिकेशन देखना है, दिस मैग्नीफिकेशन इज़ नथिंग बट योर दिस हाइट, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है आपका, दिस डिस्टेंस यू कैन दिस ये वाली जो मैग्नीफिकेशन हो गई tan बीटा इज़ नथिंग बट योर दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। अगर हम देखें यहाँ पे मैग्नीफिकेशन, अगर हमारे को टेलीस्कोप की लेनी है यहाँ पे, तो टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन आपकी दिस टेलीस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन आएगी दैट इज़ दिस बीटा जो आपका बन रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इमेज दैट यू आर गेटिंग ना, सो सपोज पैरेलल रेज ही आपकी आई यहाँ से, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, तो बेसिकली हमारा टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले हमारे को इमेज बनानी है विच इज़ माई विद इन द फोकल लेंथ ऑफ माई आई पीस, ठीक है। और फिर उसके बाद आई मैग्नीफाई इट, और वो मैग्नीफिकेशन मिनिमम कब होगा कि जब आपका फोकल लेंथ पे रखा होगा, और मैक्सिमम कब होगा कि व्हेन यू विल गेट द इमेज एट योर डिस्टेंस, ठीक है। ये डी पे आपको इमेज मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो नाउ हेयर दिस इज़ योर बीटा, ठीक है। तो आपको जो मैग्नीफिकेशन मिल रही है इनिशियली द रेज आर कमिंग एट अल्फा, ठीक है। एंड नाउ फाइनल मैग्नीफिकेशन आपको जो मिल रही है दैट इज़ योर बीटा, ठीक है। तो नाउ एंगुलर मैग्नीफिकेशन कितना होगा इसका, दैट इज़ tan बीटा बाई अल्फ़ा, तो मैंने लिख दिया बीटा बाई अल्फ़ा। तो नाउ बीटा बाई अल्फ़ा को आई कैन राइट इट डाउन, tan बीटा कितना हो गया मेरा कि tan बीटा इज़ नथिंग बट योर दिस हाइट डिवाइड बाई दिस, ठीक है। और
अल्फ़ा कितना होगा, दिस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू दिस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा मैं लिख सकता हूँ दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो आई कैन राइट इट डाउन एफ नॉट सी, ये हो गया एफ नॉट सी डिवाइडेड बाय एफ नॉट सी डैश, सॉरी ये एफ नॉट सी ये हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ नॉट सी डैश, ठीक है। नाउ एफ नॉट सी क्या होगा आपका, अगर आपका रिलैक्स स्टेट है, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट रिलैक्स स्टेट है, तो ये एफ नॉट सी जो होगा दैट इज इक्वल टू योर दिस ओनली, कि आपका ये दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ योर रिलैक्स स्टेट, ठीक है। इन दैट केस एफ नॉट सी जो होगा दैट इज़ योर एफ नॉट, ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, पे होगा, एंड योर एफ नॉट सी जो होगा दैट इज़ योर एफ ई, ठीक है, ये एफ ई होगा और ये आपका एफ नॉट होगा, ठीक है। सो नाउ रिलैक्स स्टेट में जो मैग्नीफिकेशन आती है इसकी एफ नॉट डिवाइड बाय एफ ई, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पीस होना चाहिए इसका लार्ज अपर्चर होना चाहिए, सो दैट योर फोकल लेंथ इज क्वाइट लार्ज है, ठीक है। सो इन दैट केस योर मैग्नीफिकेशन इनिशियली कम्स आउट टू बी एफ ओ डिवाइड बाय एफ ई, ठीक है। सो और लेंथ ऑफ माई लेंस की अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये इसकी बात करते हैं हम लोग, अगर लेंथ देख रहे हैं तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, इन दिस केस इन माई नॉर्मल एडजस्टमेंट लेंथ इज नथिंग बट माई एफ ई, बिकॉज नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा आपका ये जो इमेज बनेगी दैट शुड बी एट आई पीस, ठीक है, ये मेरा एफ ई और एफ ई इज इक्वल टू एफ ओ हो जाएगा मेरा उस पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मैग्नीफिकेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई, एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई, ठीक है। और आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज़ योर, दोनों मेरे सेम पॉइंट पे हैं इन द नॉर्मल स्टेट, तो लेंथ टोटल कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई, ठीक है। नाउ सेकेंड केसेस के आपकी इमेज बन रही है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ के आपका ये यू हैव आपकी जो इमेज बन रही है पहले इससे, ठीक है, अपर्चर से, योर इमेज इज नॉट फॉर्मिंग एट द फोकल लेंथ ऑफ योर आई पीस बट इट इज़ इनसाइड द फोकल लेंथ, ठीक है, मेरी फोकल लेंथ के अंदर बन रही है यहाँ पे, ठीक है। इन दैट केस वो कितनी अंदर तक बन सकती है कि जब आपका जो इमेज बने शुड बी एट डी, ये जो आपकी इमेज बने शुड बी एट डी, ठीक है। नाउ व्हेन दिस इज़ देयर तो हमारा मैग्नीफिकेशन विल राइट इट डाउन, ठीक है। तो यहाँ से हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, पहले ये डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, विल अप्लाई द लेंस फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू इमेज हो गई -1/d इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट सी, तो यहाँ से आपका एफ नॉट सी आ गया, ठीक है। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ योर, ये आपका एफ नॉट सी डैश आ गया, नाउ दिस वैल्यू, सो मैग्नीफिकेशन इज नथिंग बट योर एफ नॉट सी डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, ठीक है। एफ नॉट सी हमने ऑलरेडी निकाल लिया यहाँ पे और ये आपका एफ नॉट है ही, ठीक है, यू जस्ट पुट द वैल्यू, तो हमारा यहाँ से मैग्नीफिकेशन आ गया दैट इज एफ नॉट बाय एफ ई प्लस एफ नॉट बाय डी, ठीक है, दैट इज अ मैग्नीफिकेशन व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज विद इन द फोकल लेंथ ऑफ योर आई पीस, ठीक है। सो दैट इज देयर इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। नाउ अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हम लोग क्या करते हैं कि बिकॉज यहाँ पे जो इमेज मिल रही है ये आपको इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, अगर आपका राउंड ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे राउंड इमेज भी होगी, तो यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन द इन्वर्शन। अगर आपका कुछ इस तरीके से टावर है तो हेयर यू आर गेटिंग द इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, देन यू नीड टू इरेक्ट इट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे को यहाँ पे एक इरेक्टिंग लेंस लगाते हैं, इस लेंस का जो काम होता है जस्ट टू इन्वर्ट इट, ठीक है, हमारा इस लेंस का काम है इन्वर्ट, कोई मैग्नीफिकेशन नहीं करेगा। तो यहाँ से जो इन्वर्शन के लिए क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट होगा दैट शुड बी एट, इसकी जो फोकल लेंथ होगी दैट शुड बी 2f, और इसकी जो, जब हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस पे जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है तब आपकी इमेज भी 2f पे बनती है, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग इरेक्टिंग लेंस लेंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट से जो मेरी इमेज बनेगी दैट शुड बी एट दिस पॉइंट, और यहाँ से 2f डिस्टेंस पे रखूँगा तो मेरी यहाँ पे 2f डिस्टेंस पे मेरी इमेज बनेगी, 2f डिस्टेंस पे, ठीक है। नाउ दिस इमेज शुड बी या तो रिलैक्स स्टेट में एफ के बराबर हो या वो एफ के अंदर हो रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, वो एफ, ये आई पीस के लेंस के अंदर है मेरी, ठीक है। सो दैट इज़ द ओनली थिंग हेयर, ठीक है। इरेक्टिंग लेंस इज जस्ट द यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीफिकेशन विल बी योर हापी सेम ही रहेगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इरेक्टिंग लेंस क्या कर रहा है, इसको बस यहाँ पे इरेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड थी, इसको बस उसने इरेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो इरेक्टिंग लेंस का कोई पर्पस नहीं है, बट यहाँ पे ये लेंथ बढ़ा देगा। आपकी लेंथ पहले कितनी थी, आपकी एफ नॉट हो गई, और यहाँ से हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ प्लस इसकी फोकल लेंथ 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2f प्लस 2f हो जाएगा आपका 4f प्लस एफ नॉट, अगर, और ये आपका हो जाएगा, अगर ये मेरा, अगर आपका ये इमेज जो बन रही है आपकी यहाँ पे, इसकी जो इन्वर्टेड इमेज बन रही है दिस इज इक्वल टू यार एफ ई के बराबर है, तो वी कैन से आर नेट लेंथ विल बी 4f प्लस एफ ई, ठीक है। यहाँ पे बस आपकी नेट लेंथ ही हो जाएगी, ठीक है, इन द रिलैक्स स्टेट, ठीक है, दिस इज इन द रिलैक्स स्टेट, राइट, बिकॉज योर इमेज जो यहाँ पे बनेगी दैट इज एट योर फोकल लेंथ ऑफ योर आई पीस पे बन रही है। अगर आपकी इमेज जो बन रही है विच इज़ इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ योर आई, जैसे यहाँ पे इस केस में हमारी इरेक्टिंग लेंस में जो है दैट इज़ एट द फोकल लेंथ ऑफ योर एफ ई पे बन रही है हमारी इमेज, ठीक है। तो इन दैट केस योर लेंथ विल बी दिस वन, ठीक है, दैट इज़ योर रिलैक्स स्टेट। तो इसमें मैग्नीफिकेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर एफ इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई, ठीक है। और अगर ये मेरी अंदर को बन रही होती है यहाँ पे, देन यू विल बी हैविंग द मैग्नीफिकेशन एज एफ नॉट डिवाइड बाई एफ ई प्लस एफ नॉट बाई टी,
ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब विल डू सम क्वेश्चंस ऑन टू इट, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस रह गए हमारे ऑन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम लोग 3-4 क्वेश्चंस और हैं दैट वी आर गोइंग टू सी ऑन द रिफ्रैक्शन दैट वी हैव स्टार्टेड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने देख लिया था, वी हैव सीन द चेन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हमने आई समझा, आई आपको समझ में आ गया, देन हाफ ऑफ योर थिंग इज़ ओवर। और सिंपल, और बिकॉज आई पे आपको सबसे पहले ये देखना है किस तरीके से इमेज बनती है और किस तरीके से हमारी आई अकोमोडेट करती है अपने बेंडिंग को, ठीक है। पावर जो होती है हमारी किस तरीके से अकोमोडेट होती है, ठीक है, वो समझ में आ गया। तो उससे फिर हमने आई की एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिट को हमने एक्सप्लॉइट किया थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ नथिंग बट योर मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे हमने थोड़ा एक्सप्लॉइट किया एंड वी हैव सीन कि हाउ वी कैन सी द इमेज, हाउ वी कैन सी द इमेज नियर टू अर डिस्टेंट विजन, ठीक है, एंड विदाउट ब्लरिंग, ठीक है। वो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है। फिर हमने सेम सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज़ किया और टेलीस्कोप में भी यूज़ किया, ठीक है। सो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, थैंक यू।